हम पहुंचे हैं केसरिया ब्लॉक कढ़ान पंचायत भावी मुखिया प्रत्याशी मनोज यादव। सरस संगम में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीति कब और कैसे शुरू किया? देखिए, यह 2005 की घटना है। शुरू में यहाँ बड़े भाई बबलू देव जी चुनाव लड़ने आए थे, तो उन्होंने मुझे केसरिया बुलाकर और शुरू में ही युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष केसरिया बनाया गया। और तब से मुझे याद है कि मैं किसी टीवी में देख रहा था, दिल्ली का एक घटना है, किसी यूनिवर्सिटी की बात है। वहाँ जब छात्र पास कर जाते हैं तो वहाँ करीब 100 लड़कों का लाइन लगा था, और वहाँ जो उनका टीचर थे या जो भी थे, सब लोगों से पूछ रहे थे कि ठीक है, यह फाइनल आपका हो गया, अब यार जाके इसके बाद क्या करना है। तो लमसम उसमें 70 से 75 आदमी बोले कि जो भी उनका चूज था वो बोले। एक आदमी बोला कि मुझे राजनीति नहीं करना है। तो पत्रकार उनसे पूछा कि राजनीति क्यों नहीं करना है आपको? तो इसमें बहुत गंदगी है। ठीक उसी के बगल में एक लड़का खड़ा होकर बोला कि मुझे राजनीति करना है। राजनीति कभी गंदा नहीं होता है। राजनीति करने वाला लोग, कुछ लोग गंदे होते हैं। आप जिस किस्म की चश्मा पहनिएगा उसी तरह आपको दिखाई देगा। और उस लड़का का मुझे बात पसंद आया। उन्होंने कहा कि गांधी जी भी थे जिन्होंने राजनीति के तहत सबको इकट्ठा किए और देश आज़ाद करवाए। तो मुझे वहाँ से लगा कि राजनीति भी एक अच्छी जगह है। हाँ, आप किस तरह काम करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंडेड है। तो 2005 में मुझे बबलू देव जी युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष केसरिया का बनाया, और तब से मैं सक्रिय इस तरह रहा राजनीति में कि जहाँ आज तक मैं आज भी राजद में हूँ। किसी कारणवश इस बार हम लोग कुछ कारणवश गलती कर गए। इलाका जो है बाढ़ से ग्रसित है, इस पे अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपका इस पे क्या सोच रहेगा कि ये जो बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके? देखिए, हमारे पंचायत का 3 वार्ड जो है बाढ़ग्रसित पूरी तरह रहता है। 9, 10 और 8 का कुछ अंश है। अगर मैं मुखिया बनता हूँ, मेरे रीजन में यह काम आता है, तो मैं सबसे पहले इसको इधर से जो है पत्थर वगैरह का जो लगता है बांध बनना, क्योंकि वार्ड 9 और 10 के नज़दीक जो है कटाव पहुँच चुका है। हमें लगता है कि जिस तरह कटाव बढ़ रहा है उस तरह महीना 2 महीने में लग रहा है कि लोगों का घर ढहना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यह पहले कटाव रुक जाए, क्योंकि अभी समय है और लोग भयभीत बहुत हैं यहाँ पे। ये 3 वार्ड जो है ये बहुत भयभीत हैं। मैं देख रहा था कल डीएम वगैरह साहब को कि कहीं जायजा कर रहे थे, तो मेरा आवाज़ अगर डीएम साहब तक पहुँचे, किसी मंत्री के यहाँ पहुँचे, तो उनसे आग्रह है कि इस कटाव पर पुनः ध्यान दिया जाए। क्योंकि मैं आज सुबह ही मुझे खबर मिला है कि बहुत तेज़ी से कटाव बढ़ रहा है। तो 9 और 10 वार्ड है, वहाँ से मात्र 20 से 30 लगी की दूरी पर अब कटाव आ चुका है। अगर रोज़ 1 लगी काटता है, 2 लगी काटता है, तो सुन लीजिए कितना दिन में अब ध्वस्त हो जाएगा। क्या इस पे डीएम के या कोई अफसर कोई कार्रवाई किया है कि नहीं, आए आकर चेक किया है कि नहीं? देखिए, इस तरह तो आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन पुनः उस पर गौर से काम नहीं हो रहा है। जो स्थिति है उस पर गौर करके काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आग्रह करता हूं कि मेरा आवाज़ यह डीएम साहब तक अगर चला जाए या किसी भी अफसर के यहाँ चला जाए, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि तीनों वार्ड का लोग बहुत भयभीत हैं। एक तो इनका जो हमारे तीनों वार्ड का मैं बता रहा हूँ, पूरी जो है खेत कट गया और अब घर तक नौबत आ गई है। तो इस पर हम पुनः वीडियो साहब से भी फिर चल के बात करेंगे। हो सकता है कि हम कलेक्टर साहब के यहाँ जाए और मैं वीडियो साहब और कलेक्टर साहब को कहूँगा कि इस पर विचार किया जाए। अगर संजोग बस आपके चैनल द्वारा मेरा आवाज़ अगर उन तक पहुँचता है, अगर आप लोग कृपा करते हैं, तो आप लोग का भी हम लोग आभारी हैं। मैं इसी बात को कहकर धन्यवाद। अगर आप राजनीति करते हैं, सही ढंग से करते हैं, तो आप राजनीति के तहत अपने समाज का विकास कर सकते हैं, अपने मोहल्ले, अपने पंचायत का विकास कर सकते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए मुखिया का।
अगर जनता आपको चुनाव जिता देती है तो सबसे पहले मुद्दा आपके जनता के प्रति क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं 70 साल से यहाँ देख रहा हूँ, इस पंचायत का वह हाल है कि एक ही समाज इस पंचायत को क्लोज करके रखे हुए है। यहाँ करीबन हर जाति के, हर समाज के लोग हैं, सब में अच्छा व्यवहार है, लेकिन जब भी चुनाव आता है इसको मुद्दा जो है गलत रूप से दे दिया जाता है। तो मेरा सोच है, मैं पहले अगर मुखिया बनता हूँ तो सबसे पहले इस पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस खरीदूंगा। जो हम लोग फ्लड एरिया में हैं, करीब रोड से 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम लोग अंदर हैं। किसी को इमरजेंसी आवे तो उसको यही करना है कि वो अपना डीएल डाले और लेके जाए। सबसे मेरा पहला प्राथमिकता है एम्बुलेंस का। दूसरा प्राथमिकता है कि हम लोग देख रहे हैं पूरे पंचायत में एक एक लगी, दो लगी सड़क टूट जा रहा है। और वर्तमान जो भी यहाँ के मुखिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ, या जो प्रतिनिधि हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो स्वास्थ्य और सड़क और शिक्षा, 3 गो चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा। इसके अलावा फिर मैं आगे काम करता रहूँगा, लेकिन तीनों मेरा फोकस रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। अभी फिलहाल नीतीश कुमार का स्टेटमेंट निकला है कि जिस पंचायत में नल जल काम अधूरा है, नहीं हुआ है, वह वार्ड और मुखिया पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। इस पे क्या आपका विचार है? देखिए, तो सराहनीय काम है नीतीश जी का। मान लीजिए, एक बात बताइए, युवा अभी बहुत बेरोजगार है, डिग्री लेकर के इधर उधर घुमा रहे हैं। सबसे पहले अगर जनता आपको बनाती है तो युवाओं के प्रति आपका क्या सोच रहेगा कि जो उसको रोजगार मिल सके? देखिए, हमें पता है कि आज 90-95% जो युवा है वो पढ़ लिख के बेकार हो चुके हैं। न इसका कोई रीजन आ रहा है, न कोई ध्यान दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुखिया के द्वारा ऐसा रीजन आता है तो उसमें हर जाति का युवाओं को बराबर का हक होगा, बराबर का उसको सुविधा मिलेगा। बशर्ते अगर इसके अलावा भी हमें आगे तक जाना होगा तो इसका टीम बनाएंगे युवाओं को, और सबको संगठित करके हम लोग सरकार को घेराव करने, जो भी सरकार बने, जो भी सरकार है, मैं उनका घेराव करूंगा, युवाओं का हक दिलाने का काम करूंगा। अभी युवाओं कितने % आपके साथ है? देखिए, हमें तो लगता है कि अब लड़ाई ही समाप्त हो गया है कड़ान का, क्योंकि मेरे साथ हर जाति, हर धर्म, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। और युवा को देख रहे हैं कि युवाओं में एक ललक है, उनको हमको मुखिया बनाने का एक सपना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लड़ाई समाप्त हो चुका है। मेरा विरोधी जो भी बोले, यहाँ लड़ाई समाप्त हो चुका है। जनता आपको मुखिया बनाने का ठान लिया है? जी, देखिए, मुखिया बनना एक अलग बात है। मैं पिछले 15 साल से कड़हान पंचायत के लिए, जब भी कोई 12 बजे रात हो या दिन हो, जब भी कोई मुझे बुलाया है, मैं हर वक्त उनके साथ रहा हूँ। तो इससे क्या चाहिए? अगर कोई मुखिया बन जाए और घर में बैठ जाए तो लोगों को लग रहा है कि ना, मनोज यादव मुखिया बनेंगे तो मेरा विकास होगा, मेरे समाज का कल्याण होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ लड़ाई उड़ाई है नहीं, बस वोटिंग होना है और गिनती होना है। मैं यही समझ रहा हूँ, बस यही बात। पंचायत में किस तरह का विकास होना चाहिए? देखिए, लमसम मुखिया बनने के बाद विकास जो पंचायत का होना चाहिए वह तो टोटल मुखिया के द्वारा होता है। अब मुखिया में कितना दम है, वह जिला से पैसा ले आता है कि नहीं, और ले आता है तो क्या करता है, खा जाता है कि काम करता है, यह मुखिया पर डिपेंडेंट है। मैं सोचता हूँ मैं 5 साल में ऐसा कर दूंगा कि मुझे दरवाजे तक बुलाने मेरे कड़हान पंचायत के लोग जाएंगे कि नहीं भैया, दोबारा चुनाव लड़ना है, ऐसा मुझे काम करना है। और मुझे 5 साल के लिए मुखिया थोड़ी बनना है, मुझे ऐसा काम करना है कि लोग मुझे जीवन भर, आजीवन मुझे मुखिया बना के रखें। कुछ लोगों को है कि मुखिया बन के लूट लिए और अपने उसके